अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। हमने कोशिश की कि लोगों को अफ्तारी में खाई जाने वाली फ्राइड चीज़ों के मतलब आगाह कर दिया जाए। समोसे पकौड़े वगैरह खाने को सबका दिल करता है, लेकिन हम जानते हैं हर्बलिस्ट अली आज़म साहब से कि ये सेहत के लिए किस हद तक मुज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से आप? सर बताइएगा, रमज़ान के अंदर समोसे पकौड़े और फ्राइड चीज़ें खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इन चीज़ों के इस्तेमाल से ना सिर्फ एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होती है, बल्कि इनके अंदर मौजूद नमक बहुत जल्द आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कर देता है और बहुत ज़्यादा प्यास का बायस बनता है। इनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपकी आंतों के ऊपर क्लॉक हो सकते हैं और लोगों की रमज़ान के महीने में फैटी चीज़ें खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट रेट और स्ट्रोक की मकदार जो है वो बढ़ जाती है। इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से तेज़ाबियत और हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम फिर ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं और फिर पूरे और आधे सर का जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। सर कोई ऐसी तरतीब बता दें कि लोग फ्राइड चीज़ें खाना छोड़ भी नहीं सकते रमज़ान के अंदर, इसके अल्टरनेटिव चीज़ें भी बहुत कम हैं। कोई ऐसी तरतीब बता दें कि इनके खाने से कम नुकसानात हों। कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल रहे, ताकि बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ आपका वज़न भी जो है वो ना बढ़ सके, क्योंकि एक पकौड़े में तकरीबन 50 कैलोरीज मौजूद होती हैं और जब सामने पड़े हों तो एक पकौड़ा कौन खाता है? एक नॉर्मल बंदा भी 5 से 7 पकौड़े जो है वो आसानी से खा जाता है। हमें खाने की तमीज़ जो शरीयत ने दी है वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कहा गया है कि खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। हम बेतुकी चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन वो भी पेट भरकर खाते हैं। हम अगर एक महीने में खाने पीने को सही तरह से तरतीब दे दें तो मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने आप को जो है वो स्मार्ट भी कर सकते हैं। रोज़ा रखने का हरगज़ मतलब ये नहीं है कि मीठी और तली हुई चीज़ें खाना। अपना ख्याल रखें। माह रमज़ान की ख़ास दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखें। किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।